सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, जय माता दी। कल जैसे हम पढ़ रहे थे छंद के बारे में। देखो, छंदमय रचना ऐसी होती है बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होती है। जैसे कहे तो नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरई भवन में करत हवे नैनन ही थे बात। कहने का मतलब, अब ये रचना जो छंदमय है, ये रचना इतनी अट्रैक्टिव है, बजाय इसके कि अगर हम ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये एक कवि बिहारी का छंद है। रस श्रृंगारो मंजनू किए कंजनू भंजनू देन अंजनू रंजनू हो बिना खंजनू गंजनू नैन। कहने का मतलब, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। तो जो छंद है, छंद को किस प्रकार से मात्रा, यति, गति, तुक उसमें किस प्रकार से बांधते हैं, तो हमने कल इसका वर्गीकरण किया था। सम है, अर्ध सम है, विषम है, तो उनको अलग अलग बांधा है। तो जो पहले सम है, सम कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो लीजिए, फर्स्ट नंबर में आता है आपके, जैसे जो प्रमुख जो मात्रिक सम छंद है, वाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। तो ये चारों के चारों हैं जो ये सम छंद है। तो इनके लिए ट्रिक बनती है चोरो गीत हरि के। चोरो गीत हरि के, ये ट्रिक बन गई इसकी, चोरो गीत हरि के। जितने भी ये सम छंद है वो इस ट्रिक के माध्यम से आ गए, चोरो गीत हरि के। तो इसमें पहले हम शुरुआत करते हैं। चो से बन गया है चौपाई। अब देखो, चौपाई में क्या क्या आता है। ये चौपाई है। चौपाई में ये 4 चरणों में पूरा होता है और इसमें 16 मात्रा होती है। यानी जो चौपाई के लक्षण है, चौपाई में 4 चरणों में ये पूरा होता है और इसमें 16 मात्रा, और अंत में 2 गुरु आना जरूरी है। अंत में 2 गुरु। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अच्छी तरह। जगण व तगण आना इसमें वर्जित माना जाता है। जगण और तगण आना इसमें वर्जित माना जाता है। यति चरण के अंत में आती है और तुक है, तुक सदैव पहले चरण का आता है दूसरे चरण में, और तीसरे का आता है चौथे चरण के साथ। ये चौपाई के लक्षण हैं। एक तो जगण और तगण आना इसमें वर्जित है और इसमें 16 मात्रा होती है। अंत में 2 गुरु आना जरूरी है। इसी प्रकार से अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो, इसका उदाहरण है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। तो अब इसमें बस वही काम। हाँ, हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। लीजिए, लगाइए वो मात्रा। धीरज गुरु, लघु लघु, लघु लघु लघु, मित्र गुरु और ये लघु, अरु के अंदर यानी ए और ये लघु और ये गुरु और ये गुरु। लीजिए, जैसा चौपाई का नियम है, चौपाई के नियम में क्या कहा गया है, यह एक चरण बन गया और यह दूसरा चरण। यानी पहले चरण का दूसरे चरण में और तीसरे का चौथे चरण के अंदर, इसके अंदर तुक मिलते हैं। नारी और चारी, ये मिल गए इसमें तुक। इसी प्रकार से इसके अंदर दूसरी बात क्या कही गई है कि इसके अंदर जो अंत में, जो चरण के अंत में यति लगती है, ये चरण का अंत आ गया। ये पहला और दूसरा आ गया, पहले के दूसरे के अंदर लग गया। अब इसी प्रकार से इसमें एक बात कही गई है कि अंत में 2 गुरु आते हैं। तो अंत में अपने पास में ये 2 गुरु आ गए, नारी यानी ये दोनों गुरु आ गए। तो यह आ गया हमारा चौपाई छंद। 16 मात्रा होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं और इसके अंदर पहले का दूसरे के साथ और तीसरे का चौथे के साथ, इस प्रकार से इसका तुक मिलता है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी। एक बार इसको रिवाइज करके देखेंगे आराम से। और आपने देखा, जैसे जो तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा में जो है वो पूरी चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर इनके हम मात्रा लगा करके देखते हैं तो यही नियम फॉलो करते हैं उसमें, क्योंकि ये चौपाई है और चौपाई में 16 मात्रा, ये इसका नियम होता है। मेरे हिसाब से जरूर समझ में आया होगा। लीजिए, इसी क्रम में जो सम मात्रिक छंद है उसमें दूसरे नंबर में आते हैं हम रोला छंद।
अब देखो रोला छंद के नियम क्या क्या होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, वह 11 व 13 पर यति होती है। कौन से में? इसमें रोला में। तुक प्राय दो दो चरणों में मिलते हैं। किसके? रोला के। तो लीजिए जो रोला छंद में हम देखते हैं उदाहरण इसका, हे देवी गुरु गुरु गुरु, यह लघु 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 लघु। और जैसे ये आ गया सृष्टि, तो सृष्टि के अंदर ये री आ गया और इधर ये संयुक्ताक्षर आ गया। तो हमने देखा था कि जो संयुक्ताक्षर के जो पूर्व का अक्षर है, ऋस्व हो या दीर्घ हो, वह दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया गुरु, हो गया ये हो गया लघु, और ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु गुरु लघु लघु लघु, और ये हो गया गुरु। चलो गणना करो इसकी। 2 और 2 4 2 6 6 3 9 9 और 2 11, यानी इसके अंदर यति होती है 11 और 13 पर यति होती है। छंद होता है रोला छंद। इसी प्रकार से जैसे इसमें लगाते हैं हम मात्रा, देखो नीचे देखो, इसके सामने आ गया कौन सा? संयुक्ताक्षर आ गया। ये सामने ये ऋस्व है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये दीर्घ हो जाएगा, गुरु। और ये गुरु गुरु लघु लघु लघु, और ये हो जाएगा गुरु। और इसी प्रकार से जैसे ये है गुरु, ये हो गया लघु, इसी प्रकार से ये हो गया गुरु। 2 और 2 4 2 6 2 8 8 9 9 और 2 ये 11, 2 1 3 और 2 5, गुरु 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 और गुरु। 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 10 10 रे 11 11 2 13, यानी 11 प्लस 13। जैसे चौपाई में देखा था, चौपाई के अंदर 16 मात्रा और इसके अंदर रोला के अंदर 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 पर यति लगती है, और इसके अंदर तुक है वो 2-2 चरणों में मिलता है। 2-2 चरणों में, इसका मतलब जैसे ये अकल, ये बल, ठिकाना और ये नाना, इस प्रकार से ये इसके अंदर तुक मिल गए। तो हमने सममात्रिक छंदों में ये 2 देखे, चौपाई और रोला। चलो तीसरे पर चलते हैं। लीजिए तीसरे नंबर का आता है गीतिका छंद। गीतिका छंद के लक्षण देखो, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, 14 और 12 पर यति होती है। किसमें? गीतिका में। प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु एक गुरु वर्ण आवश्यक है। किसमें? गीतिका छंद में एक लघु और एक गुरु। इसी प्रकार से जो तुक है, पहले चरण का दूसरे के साथ और तीसरे के चौथे के साथ ये तुक मिलते हैं। जिस प्रकार से, चलो देखते हैं इसकी मात्रा लगा करके। हे प्रभु गुरु लघु और गुरु, आनंद आनंद गुरु, और ये संयुक्ताक्षर आ गया इसलिए गुरु लघु। दाता गुरु गुरु, ज्ञान गुरु गुरु, हमको लघु लघु, और ये आ गया गुरु। दीजिए गुरु, ये आ गया ऋस्व लघु, और ये आ गया गुरु। यानी इसके अंदर में कहा गया भी है एक लघु एक गुरु, एक लघु आ गया, ये गुरु आ गया। चलो गणना कीजिए, कितने हैं इसमें? 26 मात्राएं हैं। 14 12 पर इसमें यति होती है। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2, ये हो गया 14। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12, यानी इसमें ये हो गए 14 प्लस ये हो गए 12, यानी 26 जो मात्राएं इसमें होती है। कौन से में? गीतिका में। जैसे हमने प्रमुख जो सममात्रिक छंद देखे, चोरो गीत हरि के, यानी ये 4 है इसके अंदर। तो इसमें हमने देखा तीसरा, तो तीसरे में क्या होता है? 26 मात्राएं होती है, 14 और 12 पर यति लगती है, और इसमें लघु और एक गुरु आना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये आ गया लघु, ये आ गया गुरु, इसी के अंत में आता है। और जो तुक है, जो पहले चरण का दूसरे के अंदर, यानी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसी प्रकार से जैसे ये इसमें पहले चरण का दूसरे के साथ में और तीसरे का चौथे के साथ में इसमें ये तुक मिलते हैं। इसी प्रकार से जो मात्रिक समछंद है, इसमें देखो इसका लास्ट आ गया चौथा, हरि गीतिका छंद।
अब हरि गीतिका छंद में देखो क्या होता है, इसमें भी चार चरणों में ये पूरा होता है। इसमें 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर इसमें यति होती है। वो इसमें गीतिका में होती है 14 और 12 26 में। गीतिका और हरि गीतिका में देखो अंतर देखो, उसमें 26 होती है और इसमें 28 मात्राएं। उसमें 14-12 पर यति लगती है और इसमें 16-12 पर यति लगती है। इसी प्रकार से अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं, पहले का दूसरे के साथ में और तीसरे का चौथे के साथ में ये तुक मिलते हैं। लीजिए हमारे सामने आ गया ये लघु लघु, ये आ गया गुरु, लघु ये आ गया गुरु, ये आ गया गुरु। और इसमें देखो ये यहाँ पर ये संयुक्ताक्षर है, ये यहाँ पर ऋस्व है। तो जो सामने अगर संयुक्ताक्षर आ गया और उसके पूर्व का जो अक्षर है ये आ गया, ये ऋस्व है लेकिन ये दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ, लघु और दीर्घ। ये आ गया गुरु, आ गया ये आ गया गुरु, आ गया ये लघु, आ गया लघु लघु, ये आ गया गुरु, ये आ गया लघु लघु और ये आ गया लघु, ये आ गया गुरु। क्योंकि अंत में लघु गुरु वर्ण आते हैं, अंत में लघु और गुरु वर्ण आते हैं। किसमें? हरि गीतिका में। हरि गीतिका में ये इसका नियम है कि अंत में लघु और गुरु वर्ण आते हैं। लीजिए चलो करो वरना 2 और 2 4, 1 5 2 7 2 9 और 2 11, 12 और 2 12 और 2 14, 2 16 उत्तरा के 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10 और 2 12, यानी 12 ये 16 प्लस 12, 16 और 12 28 मात्रा इसके अंदर हो गई। कौन से में? हरि गीतिका में। तो लो हमने 4 जो छंद है उनके बारे में देखा। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। चोरो रोला, रोला के अंदर हमने देखा कि रोला के अंदर 11 प्लस 13 मात्राएं होती है। इसी प्रकार से हमने तीसरे नंबर में देखा गीतिका, गीतिका के अंदर 14 12 26 मात्राएं होती है। और हरि गीतिका में देखा हमने 16 और 12 28 मात्रा होती है। इस प्रकार से हमारा एक पार्ट पूर्ण हुआ। कौन सा? सम छंद। जो सम मात्रिक छंद है वो उनका ये पार्ट पूर्ण हुआ। अगले में हम देखते हैं अर्ध सम। अर्ध सम में कौन कौन से आते हैं, चलते हैं अगली क्लास के लिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।